मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर देता हूँ, ठीक है ना। फिनॉल, फिनॉल के अंदर हमने कहा था कि फिनॉल में OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट लिंक है तो उसको क्या कहते हैं, उन कंपाउंड को फिनॉल या उसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर CH2O लिंक है तो इसका मतलब इसको फिनॉल ना कह के क्या कहते हैं हम, ये अल्कोहल की कैटेगरी है। कैसा कहलाता है ये, एरोमेटिक अल्कोहल। तो अब हमने इसकी बात की थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड क्या है हमारा, क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं। NaOH ले ले, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ले ले, तो पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ए क्या बनता है बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। याद रखना कई बार वो ए और बी अलग अलग पूछता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या बन जाएगा हमारा, फिनॉल बन जाएगा आपका, यानी कि NaOH वहां से निकल जाएगा। पहला मेथड तो ये होगा। दूसरा मेथड बनाया है हमने फ्रॉम एनिलीन। किससे बनाया है हमने, फ्रॉम एनिलीन, या एनिलीन कह दें या उसके बाद क्या कह दें, BDC। एनिलीन को किस में कन्वर्ट किया, हमारा BDC में NaNO2 और HCl से, और BDC को बस क्या कर दिया, बॉईल कर दिया पानी से साथ, यानी पानी के साथ ट्रीट करा दिया, सिंपल सी बात है। क्या बन गया हमारा, फिनॉल बन गया। दो मेथड तो हमारे ये हो गए। तीसरा मेथड हमारा आता है बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। किससे बनाए हम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH से करा दो तो मैंने कहा था ये बेस है और ये एसिड है, क्या मिलके बनाते हैं बेस और एसिड, सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट बनेगा तो क्या बनाएगा ये आपका SO3Na, क्या बना देगा, SO3Na, ठीक है ना। अगर आप इसकी फर्दर रिएक्शन करा देंगे NaOH से, किससे करा देंगे, NaOH से रिएक्शन करा देंगे। बच्चों सिंपल सी बात तो ये है कि हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कराने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि SO3H बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। क्या है ये, हाईली एसिडिक है। क्या है ये आपका, अच्छा लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप का मतलब छोड़ के और जल्दी से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो ये किस किस क्या चला जाएगा, Na2SO3, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, निकल जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा आपका, OH लग जाएगा। क्योंकि मीडियम आपके पास बेसिक है तो सोडियम फिनॉक्साइड भी बन सकता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो साथ में, यहाँ पे H3O पॉजिटिव भी ले लो तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा। किसकी वजह, क्यों बना फिनॉल, क्योंकि SO3H बड़ा अच्छा क्या है आपका, लिविंग ग्रुप है। किससे बना लिया हमने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना लिया, ठीक है ना। एक मिनट और सुन लो। मोर ओवर आगे की कहानी क्या बनेगी हमारी बच्चों, अगर हम यहाँ पे ले लें सैलिसाइलिक एसिड, कौन सा एसिड ले लें, सैलिसाइलिक एसिड OH ले लें, या सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड ले लें। क्या ले लें यहाँ पे, इसका सोडियम सॉल्ट ले लें, सैलिसाइलिक एसिड। इस एसिड का नाम होता है सैलिसाइलिक एसिड। COH लगाओ और साइड में ऑर्थो पे क्या लगाओ, OH लगाओ। अगर मैं इसका डिकार्बोक्सिलेशन करा दूं, क्या करा दूं बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना। और डिकार्बोक्सिलेशन के लिए रिएजेंट क्या यूज करते हैं हम, NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। दोनों को मिला के क्या कहा जाता है आपका, सोडा लाइम। अरे भूल गए निकम्मो, सोडा लाइम, सोडा लाइम कहते हैं। क्या निकाल देगा ये आपके यहां से निकाल देगा Na2CO3। बात समझे नहीं, क्या निकल जाएगा, Na2CO3, और H इस पे जाके क्या हो जाएगा, यहां लग जाएगा आपका। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, जब ये H लग गया तो सिर्फ OH रह गया ना इस पे, तो क्या बचा हमारा प्रोडक्ट, फिनॉल बचा। बात समझ में आई नहीं, क्या क्या नाम होता है इस कंपाउंड का आपका, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड के किससे बना सकते हैं हम, डिकार्बोक्सिलेशन से बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आती है नहीं, ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। कर सकते हैं, और हम फिनॉल किससे बना सकते हैं बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है इसके फिनॉल के बनाने का हमारा, वो है फ्रॉम क्यूमीन। किससे बना सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें, फ्रॉम क्यूमीन। क्या होता है बच्चों, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे हम बेंजीन से बनाते हैं एक्चुअल में। ये बेंजीन की रिएक्शन किससे कराएं, हम ये करा दें CH3 CH2 CH2 Cl से। समझ में आई नहीं, क्या ले लें यहाँ पे, AlCl3 ले लें। क्या ले लें, AlCl3। अच्छा क्या प्रोडक्ट बनेगा बता सकते हैं,
अच्छा, इसकी रिएक्शन और करा दूं मैं, लो आपको एल्कीन से और करा देता हूं। CS डबल बॉन्ड CS2, और कैसा मीडियम ले लें हम, एसिड H पॉजिटिव। दोनों में प्रोडक्ट सेम ही बनेगा बच्चों, और दोनों में कार्बोकैटायन ही बनेगा। कैसे, देखिए H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, पोलरिटी होगी ये नेगेटिव, ये कार्बोकैटायन क्या बना आपका CH3 CH पॉजिटिव और ये CH3। ये रिएक्शन इस बार आ रही है आपको, बात समझे नहीं? हाँ, क्वेश्चन 57 की फॉर्म में है ये। AlCl3 ये निकाल देगा, क्या बना देगा AlCl4 नेगेटिव, और क्या बनाएगा CH3 CS2 पॉजिटिव। कैसा कार्बोकैटायन है बच्चों ये, 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? यस पॉसिबल है निकम्मो। भाई यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं ना मैं, इधर ले जाऊं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, और क्या बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव और CH3। कितना डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, 2 डिग्री। ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन था? क्या दोनों कार्बोकैटायन सेम नहीं है? ये बेंजीन पे अटैक कर जाएंगे। क्या कहानी बनेगी, बेंजीन पे अटैक करेंगे तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है, लेकिन इसे क्या देते हैं हम, क्यूमीन कह देते हैं। और ज्यादा गहराई से मत कहना इसको, तो क्या हो जाएगा आपका ये, हाँ लेकिन याद, निकम्मो गाली दे रहे हो, ठीक है, लेकिन आप क्या याद रखो, उससे याद रखोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? क्या करते हैं अब इसकी रिएक्शन, क्यूमीन तो बना दिया, बनाना क्या है हमारा, फिनॉल बनाना है। फिनॉल किससे रिएक्शन करा दें, H2O2 से रिएक्शन करा दें, या सिंपल ऑक्सीजन से भी करा सकते हैं, बिल्कुल O2 से रिएक्शन करा दो। O2 से क्या बनेगा आपका, H2O2 अल्टीमेटली O2 ही देगा आपका, ठीक है। क्या बनेगा आपका CH3 और यहां पे क्या लग जाएगा OOH, पर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पर ऑक्साइड बन जाएगा। इस पेरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करा दें। क्या करा दें बच्चों, इस पेरोक्साइड की हाइड्रोलिसिस करा दें। हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एक तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। हालांकि एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, लेकिन हमारे लिए इतनी ही रिएक्शन, एसीटोन बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा आपका, एक फिनॉल बन जाएगा। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, कोई बाहर की रिएक्शन नहीं है। सुंदर क्वेश्चन इस पे हमारा आता है। बात समझ में आई नहीं? कौन सी रिएक्शन है, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का नाम क्या है दूसरा हमारा, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बात समझ में आती है बच्चों? नहीं तो इस पे क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, आपका लिख डालो, सुंदर क्वेश्चन है। पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है बच्चों एसिडिक नेचर। क्या आता है, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, आप मुझे बताइए कि फिनॉल एसिडिक है नेचर में। हमने इससे पहले अल्कोहल की बात की थी, अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें फिनॉल की तो बच्चों क्या होगा, OH। ये एसिड की तरह बिहेव कब करेगा, जब ये अपना H पॉजिटिव आयन दे देगा, O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये कंपाउंड है हमारा फिनॉल, और ये आयन कौन सा है हमारा, फिनॉक्साइड आयन। क्या है ये, फिनॉक्साइड आयन। ऐसे ही हमारा C2H5OH क्या है हमारा, एल्कोहल, और ये बना देगा हमारा C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये कौन सा आयन है आपका, एल्कोक्साइड आयन। इथोक्साइड हो गया, यहाँ पे हमने इथाइल ग्रुप ले लिया, तो कौन सा आयन हो गया हमारा, इथोक्साइड आयन। तो बच्चों ये कॉन्जुगेट बेस है, ये एसिड की तरह हम दोनों को ट्रीट कर रहे हैं। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है बच्चों हमारा, ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। अच्छा क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस हो जाएगी, जबकि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो सकती। ऐसे करेंगे ना आप, यहां से नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा, इसका यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, ये डबल, और ये ऐसे घुमाते जाओगे 5 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? इसका मतलब फिनॉल जो है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है, ड्यू टू रेजोनेंस इन इट्स कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि इसके कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस नहीं होता, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आती है नहीं? तो एक बात तो क्लियर हो गई कि फिनॉल क्या होते हैं, अल्कोहल से ज्यादा
एसिडिक होते, ज्यादा एसिडिक होते। अब पॉइंट की बात यह आती है हमारी कि अगर हमारे पास फिनॉल लिया हमने और एसिडिक स्ट्रेंथ को जो बढ़ाने वाले ग्रुप होते हैं इन टर्म्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, तो आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई एंड माइनस एम, और इनवर्स रिलेटेड टू प्लस आई एंड प्लस एम। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इस पर डिस्कशन हमारा हो चुका है। तो OH क्या होगा बच्चों? अगर इस पे मैं यहाँ पे कोई माइनस आई ग्रुप लगा दूं, लेट्स से माइनस एम ग्रुप लगा दूं, NO2 NO2 और NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा दूं, या इस तरह का दे दूं मैं आपको OH NO2 और NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर क्या लगा दें हम OH NO2, लेट्स से इस तरह का हम बना दें। अब आप देखिए ये वाला ग्रुप माइनस एम की तरह बिहेव करेगा और माइनस आई भी बिहेव करेगा, ये ग्रुप माइनस एम बिहेव करेगा, पैरा पे आई तो इफेक्ट वर्क नहीं करता आपका, ये भी माइनस आई, तीन तीन माइनस एम माइनस आई हो गए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी, फिर उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बच्चों? वैसे इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। बहुत ज्यादा एसिडिक है, एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है ये आपका। एसिड होते हैं ना इटसेल्फ, उनसे भी ज्यादा क्या होता है आपका? के की वैल्यू बहुत हाई होती है पिक्रिक एसिड, अगर तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन आता है, अब इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, आपको क्या आ सकते हैं क्वेश्चन में? वेरिएशंस आ सकते हैं। कैसे वेरिएशंस आ सकते हैं? लेट से आप मुझे बताओ फटाफट, क्या एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। OH और मैं आपसे पूछता हूं CH2OH, आप बताइए इनमें ज्यादा एसिडिक कौन? ज्यादा एसिडिक कौन? OH OCH3 OCH3, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन और आपको डाउट क्लियर करेगा आपका OCH3। बात जमती है नहीं? हाँ, OH NO2 NO2 OH NO2, ठीक है। सपोज इस तरह के, या दो ही लगा लूं, चलो मैं आपको और आसानी कर दूं। अगर इनमें हम कंपेयर करें, दो में ही कंपेयर करना है पहले तो हमारा कंसेप्ट इसमें क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पहले केस में अगर हम बात करें तो बच्चों बताओ कौन सा ज्यादा हमारा एसिडिक होगा? पहला वाला ज्यादा एसिडिक, दूसरा वाला कम एसिडिक। ऑब्वियस है, ये क्या है? जन्मजात एल्कोहल है, ये कैसा है? एल्कोहल। और ये क्या है? जन्मजात फिनॉल, ज्यादा एसिडिक देन एल्कोहल। बात समझे नहीं? इसको बताओ। दूसरा OCH3 का कौन सा इफेक्ट वर्क करता है? हम बोलने की चेष्टा करें तो अच्छा लगेगा हमें भी। OCH3 का यहां कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा? मेटा पोजीशन पे M बिहेव नहीं करता, मेटा पोजीशन पे M बिहेव नहीं करता। बात जमी है नहीं जमी है? M बिहेव नहीं करता मेटा पे, तो यहां सिर्फ क्या वर्क करेगा आपका? माइनस आई वर्क करेगा। OCH3 का माइनस आई होता है और प्लस M होता है, यहां पे माइनस आई वर्क नहीं करता, सिर्फ क्या वर्क करेगा? प्लस M होता है। निकम्मो, माइनस आई तो वर्क नहीं कर रहा ना, तो क्या वर्क करेगा? प्लस M। अच्छा, प्लस M घटाएगा बढ़ाएगा? और माइनस आई बढ़ाएगा घटाएगा? बढ़ाएगा। तो ज्यादा एसिडिक कौन? उल्टा लग गया। ज्यादा एसिडिक कौन? OH वाला। बात समझ में ही नहीं? क्योंकि यहां सिर्फ आई वर्क कर रहा है, वो तो घटा रहा है ना उसको। अच्छा, इन दो केसेस में, दोनों में NO2 लगाया है मैंने। आप देखिए इस केस में इसका माइनस आई वर्क करेगा और इसका माइनस आई वर्क करेगा। इस केस में इसका माइनस आई वर्क करेगा और इस केस में इसका माइनस M वर्क करेगा। हमेशा माइनस M और माइनस आई में लड़ाई आए तो किसको डोमिनेट का ठहराना है आपको? M को, ठीक है ना। M इफेक्ट इज डोमिनेटिंग ओवर अदर इफेक्ट, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन या जो भी इफेक्ट होगा। तो ज्यादा कौन होगा आपका? सेकंड वाला। मेरी बात समझ में आती है नहीं? तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछ सकेगा। पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी की भी चीज को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना, मैं आपको बता दे रहा हूं। जिंदगी भर तरसते रहोगे, नसीब नहीं होगी। मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं जो लोग रियलाइज नहीं करते। कार को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं किसी का,
किसी की मेहनत की कमाई को जला रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी 10 साल बाद देखना, तरसते होंगे उन चीज़ों के लिए, ज़िंदगी भर नसीब नहीं होगी उनको, और वो समझते हैं अपना सीना चौड़ा के कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बात समझ में आई नहीं? क्या होता है ना, किसी चीज़ को गाड़ी खड़ी है नहीं, हमारे हाथ में कुछ है, स्क्रैच करते हुए निकल गई, ये बात आपको, ये उसको डेंट नहीं किया आपने, ये डेंट किसको कर लिया? अपने फ्यूचर को डेंट कर लिया आपने। आप तरस जाओगे उस चीज़ के लिए, आपको नसीब नहीं होगी। तो याद रखना, बड़े कुदरत के कानून बहुत सख्त है, समझ गए नहीं? कुदरत मेरा और आपका सगा नहीं है, वो उसका सगा है जो उसके कानून को क्या करेगा? फॉलो करेगा। बात समझ में आई नहीं? तो बड़ा इस पे मुझे अफसोस होता है जो लोग, और आप सोचिए जो आदमी मेहनत से चीजें लेके आया और आप 2 मिनट में उसको बर्बाद कर दें, ठीक है, क्या आपको नसीब होगा सारी जिंदगी वो चीज? कभी नसीब नहीं होगी, नेवर। और होनी भी नहीं चाहिए। आपका मन क्या कहता है? होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए, सच में नहीं होनी चाहिए, तरसना चाहिए उसको। यस नो? बट गहरी बात हो गई, अब आ जाते हैं आगे, ठीक है? बात जम गई नहीं? एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं इस पे, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। अच्छा ये बताओ जरा, देखते कौन बताएगा। OH CS2OH NO2, बताइए क्या होगा आपका? एक ही क्वेश्चन बस पूछ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आसान सा क्वेश्चन बिल्कुल। पर मित्तल, आंसर क्या होगा इसमें मनीष? सेकंड होगा देन फर्स्ट, देन फर्स्ट होगा सेकंड से ज्यादा। अरे फिनॉल तो एसिडिक है, अल्कोहल एसिडिक नहीं है, उससे भी उसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? पहला होगा। अब देखो सुन लो 2 मिनट और, देखिए एसिडिक नेचर को रिएक्शन शो करने वाली रिएक्शन फिनॉल की क्या है? अगर मैं इसकी सोडियम से रिएक्शन करा दूं, बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर मैं इसकी NaH से रिएक्शन करा दूं, अगर मैं इसकी NaOH से रिएक्शन करा दूं, अगर मैं इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करा दूं, तीनों चारों रिएक्शन छोटी छोटी रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन एसिडिक नेचर को शो करेगी, सोडियम से रिएक्शन आपको पता है अल्कोहल भी करता है और फिनॉल भी करता है, क्या बना देगा? ONA, और क्या निकल जाएगा आपका? हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये रिएक्शन अल्कोहल भी शो करता है, यह रिएक्शन फिनॉल भी शो करता है। NaH से रिएक्शन, दिस रिएक्शन आल्सो रिप्रेजेंट द एसिडिक नेचर, ONA बन जाएगा और क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन का यहाँ 1 मोल निकलेगा, यहाँ हाइड्रोजन का ½ मोल निकलेगा। ये अल्कोहल भी करता है, ये फिनॉल भी करता है, बात समझे? NaOH से रिएक्शन, यहाँ डिफरेंस आ जाता है दोनों में, NaOH से अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता, फिनॉल क्या करेगा आपका? रिएक्ट करेगा। फिनॉल रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा आपके पास? ऑब्वियस है ONA ही बना देगा, और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। दिस रिएक्शन आल्सो रिप्रेजेंट द एसिडिक नेचर। अल्कोहल्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं, वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं, वाटर तो वैसे ही गरीब है, बात समझे नहीं? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिनॉल ये वाला रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ये होता है कि वो सब्सटेंस जो सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर दे और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलवा दे, तो कार्बन डाइऑक्साइड इफरवेसेंस के साथ निकलती है, तो वो टेस्ट हो जाता है क्वालिटेटिव टेस्ट। लेकिन जो सिंपल फिनॉल है वो रिएक्ट नहीं करता। हाँ, कौन सा फिनॉल रिएक्ट कर सकता है? फिनॉल रिएक्ट करता भी है। कौन सा फिनॉल रिएक्ट करेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर मेरे पास OH और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इसके ऊपर लगे हैं, कम से कम 2 NO2 ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगे हैं, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट परफॉर्म करेगा। बनाएगा क्या? बनाएगा तो वही आपका ONA तो बनाएगा ही बनाएगा साथ में, ठीक है? ONA तो बनाएगा साथ में, लेकिन साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी इफरवेसेंस के साथ, भग से, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से निकलता है ना, एकदम से ऐसे निकल जाती है। ये टेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा फिनॉल नहीं करेगा, कौन सा फिनॉल ये टेस्ट परफॉर्म करेगा? बड़ा सुंदर क्वेश्चन इसमें हमारा बन जाएगा। यस नो? अच्छा, फिनॉल्स डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। क्यों? असर्शन ये होगा, रीजन ये होगा, बिकॉज फिनॉल्स आर वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। याद रखना, क्यों नहीं करते?
फिनॉल जो है कार्बोनिक एसिड से वीकर एसिड है, इसलिए उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता। हाँ, वो वाला कार्बोनिक एसिड से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इस वजह से वो डिकम्पोज कर देगा। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। मेरी बात समझ में आती है नहीं? ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को रिप्रेजेंट करती है। यस नो, लिख डालो इसको। कुछ रिएक्शन ये हो गई, इसके अलावा भी कुछ रिएक्शन होती हैं जो हाइड्रोजन इसके फिनॉल के एसिडिक नेचर को शो करेंगी। जैसे बड़ी आसान सी रिएक्शन है, अगर मैं आपसे कहूं OH और मैं रिएक्शन करा दूं बच्चों आपकी इसकी लेट्स से NaOH से, प्रोडक्ट बनेगा A, इसकी रिएक्शन करा दूं मैं RX से, क्या बन जाएगा बच्चों, A और B हमारा। देखिए A तो क्या बनेगा आपको पता है, NaOH से रिएक्ट करके क्या बना देगा आपका ये सोडियम फिनॉक्साइड, ONA बना देगा नहीं। अब क्या होगा, RX में ये Na को लेके चला जाएगा नहीं, NaX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका बी प्रोडक्ट, आपका OR बन जाएगा। क्या बन गया ये, ईथर। क्या बन गया, ईथर। एल्कोहल तो था, एल्कोहल से ईथर बनाने का, एरोमेटिक ईथर बनाने का एक मेथड भी हो सकता है। बात समझ में आई नहीं? या और क्या हो सकता है बच्चों आपका, अगर फिनॉल है आपका और मैं रिएक्शन करा दूं CH3COCl से पायरिडीन के प्रेजेंस में, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका। ये रिएक्शन कौन सी थी, ये रिएक्शन कौन सी थी, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन एल्काइल हैलाइड से कराई, ये रिएक्शन कौन सी है, एसाइलेशन। क्या निकल जाएगा बच्चों, H यहां से और Cl यहां से, क्या बन जाएगा फाइनली, OCOCH3। ठीक है ना, बन जाएगा नहीं। अच्छा, ये तो ये एसाइलेशन रिएक्शन है, इस पे क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ के और आ जाता है, जर्नली चांसेस कम है आने के, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए बता देता हूं। अगर इस पे आप ट्रीटमेंट करा दो एनहाइड्रस AlCl3 का, किसका करा दो, इसको कहते हैं हम बच्चों प्राइज रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं, प्राइज रीअरेंजमेंट। प्राइज साइंटिस्ट का नाम है, प्राइज रीअरेंजमेंट एक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। करना कुछ नहीं है आपको, यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को इधर भेज देना है और इसको इधर भेज देना है, यानी प्रोडक्ट क्या दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा ना, OH और COCH3। यस नो, ऑर्थो पे भी भेज सकते हैं, पैरा पे भी भेज सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट आपके बन सकते हैं। मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है हमें, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं है रिएक्शन, लेकिन आ चुकी है कई बार। हालांकि आज के सिनेरियो में इसके चांसेस आने के थोड़े कम है, लेकिन फिर भी आप इसको कर लीजिए कि प्राइज रीअरेंजमेंट क्या होगा। यस नो, हाँ नहीं, अगर देखिए मेजर और माइनर का ऐसे देखेंगे, अगर आपका यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन है तो आपके पास हमेशा प्रोडक्ट ऑर्थो वाला कम बनता है, लेकिन अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो हमेशा कौन सा बनता है, ऑर्थो वाला बनता है, मेजर बनता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, स्टेरिक इनहिबिशन है, तो ये वाला प्रोडक्ट आपको बन जाए। बात समझ में आई नहीं? तो इसको कहते हैं हम प्राइज रीअरेंजमेंट। दूसरी चीज और 1 मिनट और सुन लीजिए, अगर मैं ये रिएक्शन करा दूं, ये रिएक्शन का नाम बताओ क्या बनेगा, PHCOCl। क्या कहते हैं इसको, ये कौन सी कहलाती है, एसाइलेशन तक इंपॉर्टेंट है, और ये कौन सी कहलाती है, बेंजोइलेशन, जिसको हिंदी में कह देते हैं हम स्कॉटन ब्यूमैन रिएक्शन। इसका नाम क्या होता है, OCOPH आ जाएगा, बस OCOCH3 की जगह क्या आ जाएगा, OCOPH। किसकी वजह से हो रही है सारी रिएक्शन, याद रखो H के जाने से। किसकी वजह से हो रही है, ये सारी रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, H के, यानी कौन से नेचर को शो कर रही है, ये एसिडिक नेचर को शो कर रही है। बात समझ में आई नहीं? लिख डालो, अब लिख डालो।